हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम सूजी की बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो कि कम तेल से बनी है। ये बहुत ही हेल्दी है और इसके साथ खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो चलिए हम सूजी का कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप मटर मैंने बॉईल करके फिर इस्तेमाल किया हुआ है। 2 उबले हुए आलू, 1 कप सूजी, आधा कप दही, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई जिसे हम सरसों कहते हैं, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 2 बड़ा चम्मच धनिया को मैंने साफ़ पानी में धो के फिर काट के लिया हुआ है, 1 प्याज को मैंने बारीक काट के लिया हुआ है, 1 बड़ा चम्मच कोकोनट पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ लिया हुआ है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। नमक हम लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने दोनों की पेस्ट साथ में बना के ली हुई है, 1/4 छोटा चम्मच हींग और तेल। तो चलिए हम कचौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूजी का डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन लिया है। बर्तन में हम सूजी डालेंगे, स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर और दही डालेंगे और इसे अच्छी तरह हिलाएंगे। इसे हम बिना पानी डाले ही अच्छी तरह से हिला देंगे क्योंकि हमने इसमें दही डाला है। दही मैंने घर का बना हुआ इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहे तो रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सूजी मैंने बारीक इस्तेमाल की है, अगर आप चाहे तो मोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटी इस्तेमाल करें तो आप इसे ग्राइंडर में पीस के फिर इस्तेमाल करें। अब इसमें हम 1/4 कप जितना पानी डालेंगे और इसका डो बनाएंगे। डो हम थोड़ा सा नरम रखेंगे क्योंकि सूजी को हम रेस्ट देंगे, तो रेस्ट देने के बाद सूजी है वो फूल के डो थोड़ा सा टाइट बन के तैयार हो जाएगा। तो डो हम थोड़ा सा ढीला रखेंगे। देखिए अभी डो बन के तैयार है। तो अब हम सूजी को ढक के 20 से 25 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि सूजी है वो अच्छी तरह से फूल के तैयार हो जाए। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर रखा है और 1 बड़ा चम्मच जितना हम तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल गर्म हो गया है तो अब इसमें हम थोड़ी राई और थोड़ा जीरा डालेंगे। राई और जीरे को कुछ सेकंड तक भूनने दें। राई और जीरा भून गया है। अब इसमें हम हींग डालेंगे और काटा हुआ प्याज डालेंगे और अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डाल के इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे और प्याज को 2 मिनट तक इसे भूने ताकि प्याज का कलर है वो लाइट पिंक बन के तैयार हो जाए। तब तक इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज का कलर लाइट पिंक हो गया है, प्याज है वो अच्छी तरह से भून गया है। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो करेंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे ताकि मसाले है वो जले ना। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डाल के इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे और मसालों को कुछ सेकंड तक भूनेंगे ताकि मसाले का कच्चापन वो निकल जाए और मसाले अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाए। मसाले वो अच्छी तरह से पक गए हैं तो अब इसमें हम आलू को स्मैश करके डालेंगे और बॉईल किया हुआ मटर डालेंगे, आमचूर पाउडर, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे और सबको हम स्मैशर की सहायता से अच्छी तरह से हिलाएंगे। आलू को और मटर को हम अच्छी तरह से स्मैश करेंगे। स्टफिंग हमें स्मूथ चाहिए क्योंकि हम स्टफिंग को कचौरी में जब स्टफ़ करेंगे तो ये कचौरी है वो टूट ना जाए, बाहर ना निकल आए, इसीलिए हम इसे अच्छी तरह से स्मैश करेंगे ताकि आलू और मटर के बड़े टुकड़े ना रहे। अब इसमें हम काटा हुआ धनिया डालेंगे। आमचूर डालने से स्टफिंग है वो चटपटा बनता है और इसे अच्छी तरह से हिला देंगे। स्टफिंग बन के तैयार है तो अब हम स्टफिंग को बड़ी प्लेट में निकाल के ठंडा करेंगे। स्टफिंग ठंडा हो गया है और 20 मिनट हो गए हैं तो अब हम डो को चेक करेंगे। देखिए डो है वो पहले से काफ़ी हार्ड बन गया है। अब हम 1 छोटा चम्मच जितना हाथों में तेल लेंगे और डो को हम अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से इसे गूँथेंगे ताकि डो है वो स्मूथ बन के तैयार हो जाए और इससे कचौरियाँ है वो अच्छी बन सकती है। तो डो को हम चिकना और स्मूथ बनाएंगे। अब हम डो में से कचौड़ियाँ बनाएंगे। कचौड़ियाँ बनाने के लिए छोटा नींबू के साइज़ का हम डो लेंगे और इसे ऐसे गोल गोल घुमा के फ्लैट
फ्लैट बनाएंगे। इस प्रकार से हम दोनों अंगूठे की सहायता से ऐसा फ्लैट बनाएंगे। अगर आप चाहे तो इससे चकले पर भी रोलिंग पिन की सहायता से कर सकते हैं, पर इस प्रकार से ये इजीली ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने पूरा गोल बनाया है। अब डो की साइज़ का ही हम बॉल स्टफिंग का बनाएंगे और इसे बीच में रखेंगे। अब हम इसे किनारों की ओर से ऐसे अंदर की तरफ मुड़ेंगे और अच्छी तरह से स्टफिंग को डो से कवर करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से कवर हो जाए। स्टफिंग को हम अच्छी तरह से कचौरी में कवर करेंगे, स्टफ़ करेंगे। अब इसे हम हथेली में बीच में ऐसे रख के थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये थोड़ा फ्लैट बन जाए। देखिए कचौड़ी है वो बनके तैयार है, तो इसे हम प्लेट में रखेंगे और इसी प्रकार से हम सारी कचौड़ियाँ बना के तैयार करेंगे। सारी कचौड़ी को मैंने स्टफ़ करके तैयार कर दिया हुआ है। इतना डो और इतना स्टफिंग में से 12 कचौड़ी बनके तैयार हुई है। अब हम कचौड़ी को दो प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले कचौड़ी को हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टीमर प्लेट लिया हुआ है और स्टीमर प्लेट में तेल लगा के ग्रीस किया हुआ है। अब स्टीमर प्लेट में हम तैयार की हुई कचौड़ी को रख देंगे और अब इसे हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। मैंने कढ़ाई में 2 गिलास इतना पानी डाल के इसे बॉईल करने के रख दिया है और बीच में ऐसा स्टैंड रखा है। अब इसमें हम स्टीमर प्लेट को रखेंगे और इसे ढक के हम 15 मिनट तक इसे स्टीम करेंगे और 15 मिनट बाद इसे हम चेक करेंगे। दूसरे तरीके में मैंने बड़ा बर्तन लिया है और बर्तन में मैंने पानी डाल के इसे बॉईल किया हुआ है। अब इस हम उबलते हुए पानी में तैयार की हुई कचौरी डालेंगे और इसे भी हम 15 मिनट तक ऐसे बॉईल करेंगे और फिर 15 मिनट बाद हम दोनों को चेक करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं। कचौरी को हम चेक करते हैं। कचौरी है वो अच्छी तरह से स्टीम होकर तैयार है, तो गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे। हमने बॉईल करने के लिए रखी हुई कचौरी को भी चेक करते हैं। देखिए ये कचौरी है ये भी अच्छी तरह से पक के तैयार है, तो गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और इसे पानी में से हम बाहर निकालेंगे। अब इसे हम तड़का देंगे। तड़का देने के लिए मैंने पैन को गैस के ऊपर रखा है और गैस ऑन किया है। मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच तेल डाला है। तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम राई, जीरा, चिली फ्लेक्स को डालेंगे और इसे कुछ सेकंड तक भुनने दें और कोकोनट पाउडर डाल के इसे अच्छी तरह से हिला देंगे। कोकोनट का कलर चेंज हो गया है और कोकोनट की खुशबू आने लगी है, तो अब इसके ऊपर तड़के के ऊपर हम स्टीम की हुई कचौरी डालेंगे। इस प्रकार से हम सारी कचौरी को तड़के में डाल के फिर इस सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे। कचौरी को मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल के टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहे तो इसे हरे धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही कम तेल से बनाई है, इसीलिए हेल्दी बन गई है। तो आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।